रातों रात गांव के लोग गांव छोड़ के दूसरे गांव भागने लगे। लोगों ने उस गांव में रहने का रिस्क ही नहीं लिया और लोगों को लगा कि भाई साहब एक रात और अगर हमने यहां पे गुजार दी तो शायद हम में से कई लोग इस दुनिया में नहीं होंगे। लोग डरे हुए थे, लोग घबराए हुए थे और इस बार घबराहट का कारण बड़ा अजीब था। घबराहट का कारण था हाथी। जी बिल्कुल, एक ऐसा गांव जिसके ऊपर हाथियों ने जो है वो एकदम से कहर बरपा दिया है। 4 महीने के अंदर 4 लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। गांव वाले डर के साए में एकदम से जीते हैं और एक बार फिर से वही कहर देखने को मिला और उस कहर से घबरा के लोगों ने फैसला किया कि साहब हमें गांव ही छोड़ देना चाहिए। ये हाथी, इनको मामूली मत मानिएगा। जब ये झुंड में आते हैं तो इनको रोक पाना नामुमकिन सा लगभग हो जाता है और ऐसी स्थिति कई दफा इस गांव में देखने को मिली है, जहां पे इन हाथियों के आतंक से अंततोगत्वा परेशान होके एक पूरा गांव ही खाली हो गया। वहां पे सन्नाटा पसर गया। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। आखिरकार इन हाथियों को रोकना इतना मुश्किल क्यों होता है, सरकार भी इसमें विफल क्यों है और गांव वालों की समस्या अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाई, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर हाथी आप सुनते हैं तो आपके जहन में एक विशालकाय जीव आता है जो बहुत बड़ा है, जिसकी एक सूंड है, 2 दांत हैं, कान बड़े बड़े हैं और वो एकदम काला सा दिखने वाला वो जानवर बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आमतौर पे हमने सर्कस में या यूं सड़कों पे किसी शादी फंक्शन में जो है वो हाथियों को देखा होगा, शौकीन लोग ले जाते हैं। लेकिन एक हाथी अगर पागल हो जाए तो फिर क्या होगा, और अगर हाथियों का झुंड ही पगला जाए फिर आप क्या कीजिएगा। ऐसा ही हालात आपको बता दूं कि अभी जो है वो बंगाटार में है, जहां पे बंगाटार गांव वाले जो है वो अपने घर को खाली करके दूसरे गांव में जा रहे हैं और दूसरे गांव का नाम है सेखो देवरा। जी बिल्कुल, सेखो देवरा प्रखंड है और यहाँ पे जो है वो लोग अब जा रहे हैं, भाग रहे हैं और इसके पीछे का कारण है हाथियों का आतंक। हाथियों से घबराए हुए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें और असल में घबराने वाली बात भी है। ये हाथी एक साथ 30-40 के झुंड में आते हैं और 30-40 के झुंड में आने का मतलब है कि साहब ये अपने आप में पूरा का पूरा तबाही है। एक हाथी जिनका वजन 4000 किलो तक हो सकता है, सोचिए अगर वो किसी व्यक्ति से टकरा भी जाए 20 के स्पीड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिका कार किसी से 80 किलोमीटर के रफ्तार से टकराई है। ठीक उतना ही चोट लगने वाला है अगर हाथी टकरा जाए तो। इस तरीके से माना जाता है हाथी अगर किसी के शरीर पे अपना पैर रख दे तो साहब ये जो हमारी हड्डी है काफी मजबूत होती है और इतना मजबूत होता है कि ये कई टन जो है वो वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अब जरा विचार कीजिए, 4000 किलो जो है वो वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते और इंसान का वो मजबूत हड्डी भी जवाब दे जाता है। इस तरीके से हाथियों का खौफ है और ये जिस गांव की बात कर रहा हूं, 4 महीने के अंदर 4 लोग खत्म हो गए इन हाथियों की वजह से, हाथियों के चपेट में आने की वजह से। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाथियों का झुंड घुसता है गांव में और इस बार कई घरों को उजाड़ फेंकता है। लोग कहते हैं कि भाई साहब अब यहां से बचने के लिए हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग भागते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं और फिर एक रात में ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। हाथियों का आतंक, हाथियों का भय इतना व्याप्त हो जाता है कि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो एशियाई हाथी पाया जाता है वो बहुत खतरनाक होते हैं और हालांकि वो ज्यादा फुर्तीले नहीं माने जाते। मतलब जो अफ्रीकन हाथी हैं उनके मुकाबले इनकी फुर्ती कम मानी जाती है। लेकिन साहब काल है, अगर वो धीरे भी आए तो भी काल ही है और जिस तरीके से 30-40 के झुंड में ये लोग चलते हैं, ये इनको और ज्यादा खतरनाक बनाता है। यानी इनका जो झुंड है वो और ज्यादा खतरनाक बनाता है और इस वजह से आम आदमी, आम इंसान जो है वो काफी परेशान हो सकता है और इनका सामना वो नहीं कर सकता। हालांकि इनको मारने के ऊपर भी सरकार जो है वो रोक लगा रखी है और ऐसे में हाथियों का ये झुंड किसी भी गांव को तबाह कर सकता है। आज नवादा जिले का ये गांव भी कुछ इसी बात का सबूत जो है वो दिखा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।